मैं आपको बताऊं कि जो सोर्सेज के वाले खबर आ रही है, 3 फीमेल कैंडिडेट जो हैं वो बीजेपी ईस्ट में जो है वो आगे चल रही हैं, जिनमें मैं बात करूं पूर्णिमा शर्मा की बात करूं, या फिर मैं बात करूं प्रिया सेठी जी की, या मैं बात करूं अनुराधा गुप्ता जी की, जो कि फॉर्मर लेट श्री राजेश गुप्ता जी की धर्मपत्नी है। तो ये 3 नाम जो है वो काफ़ी चर्चाओं में हैं अगर जम्मू ईस्ट की बात करूं भाजपा के खेमे में। वहीं अगर मैं बात करूं, एक जर्नलिस्ट भी हैं जिनका नाम जो है फ़िलहाल सामने आ रहा है। मैं बात कर रहा हूं डोगरा पत्रकार आशीष कोहली की। उनका नाम भी सामने आ रहा है कि वो भी जो हैं ये चुनाव। मैं बात कर रहा हूँ कविंद्र गुप्ता जी की। उनको लेकर भी भाजपा जो है वो कुछ ना कुछ बेस्ट लेकर इन चुनावों में आने वाली है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, फॉर्मर कांग्रेस मिनिस्टर जो कि काफ़ी देर से भाजपा में है, एक दिग्गज नेता, मैं श्यामलाल शर्मा जी की बात कर रहा हूं, इस बार जो है उनको भी इन चुनावों में चहीता चेहरा होंगे। आज सुबह अगर बात करें तो आज हमने एक पोस्ट डाली थी और ये बताया था कि इलेक्शन 2024 जिसका इंतज़ार काफ़ी सालों से था। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जो हमारे पास एज़ पर सोर्सेस ग्राउंड रिपोर्ट पहुंच रही हैं, उसका जिक्र हमने एक पोस्ट के ज़रिए किया। चलिए, थोड़ा बहुत पब्लिक के डिमांड पर जो है, क्योंकि पब्लिक जानना चाहती है कि आखिरकार अब कौन सी पार्टी क्या करने वाली है, क्योंकि अब कुछ ही दिन रह गए हैं। 2 से 3 दिन में जो है तमाम पार्टियां जो है वो अनाउंस कर देंगी कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो कहां से खड़ा होगा। और हालांकि जो सोर्सेज एज़ पर ग्राउंड रिपोर्ट आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने आती है, जिस तरह से हमने सुबह पोस्ट किया था कि बीजेपी को जो है अब नए चेहरे लाने होंगे। हालांकि आपको याद होगा जब यूपी के रिज़ल्ट सामने आए थे, अयोध्या के रिज़ल्ट सामने आए थे, बहुत सारे लोगों ने कहा कि अयोध्या में भाजपा पीछे क्यों रहेगी, लेकिन कई सारी चीज़ें उसके बाद सामने आई कि भाजपा ने वहाँ पर चेहरे नहीं बदले, इसीलिए उनको वहाँ पर जो है इस तरीके के जो नतीजे हैं उनको झेलने पड़े। और वही बात जम्मू कश्मीर की बात करूं तो फ़िलहाल जो आम पब्लिक ग्राउंड स्थिति पे कह रही है, उनका कहना है कि बीजेपी को जो है नए चेहरों को मौका देना चाहिए अगर वो इस समय पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं कि जो सोर्सेज के वाले खबर आ रही है, 3 फीमेल कैंडिडेट जो हैं वो बीजेपी ईस्ट में जो है वो आगे चल रही हैं, जिनमें मैं बात करूं पूर्णिमा शर्मा की बात करूं, या फिर मैं बात करूं प्रिया सेठी जी की, या मैं बात करूं अनुराधा गुप्ता जी की, जो कि फॉर्मर लेट श्री राजेश गुप्ता जी की धर्मपत्नी है। तो ये 3 नाम जो है वो काफ़ी चर्चाओं में हैं अगर जम्मू ईस्ट की बात करूं भाजपा के खेमे में। वहीं अगर मैं बात करूं, एक जर्नलिस्ट भी हैं जिनका नाम जो है फ़िलहाल सामने आ रहा है। मैं बात कर रहा हूं डोगरा पत्रकार आशीष कोहली की। उनका नाम भी सामने आ रहा है कि वो भी जो हैं ये चुनावों में हिस्सा ले सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, आप तमाम लोग जानते हैं कि बहुत बार आपने देखा है और सुना है कि आशीष कोहली जी की बात करूं तो वो कहते हैं मैं मोदी जी का फ़ैन हूं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये सोर्सेज के मुताबिक खबर आ रही है कि वो भी हो सकता है, मैं ये तो नहीं कहता कि इस पार्टी से खड़े होंगे, हो सकता है कि वो भाजपा के लिए खड़े हों, या हो सकता है इंडिपेंडेंट खड़े हों, या हो सकता है किसी और पार्टी के लिए खड़े हों। लेकिन इन चुनावों में आशीष कोहली जी की बात करूं तो उनका भी जो है नाम सामने आ रहा है। और सोच के मुताबिक ये भी पता चल रहा है कि बीजेपी जो है उनको टिकट दे सकती है। और वहीं पर बात करूं, एज़ पर रिलायबल सोर्सेज फॉर्मर डिप्टी सीएम को जो है वो बेस्ट पोर्टफोलियो जो है वो मिल सकता है। मैं बात कर रहा हूँ कविंद्र गुप्ता जी की। उनको लेकर भी भाजपा जो है वो कुछ ना कुछ बेस्ट लेकर इन चुनावों में आने वाली है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, फॉर्मर कांग्रेस मिनिस्टर जो कि काफ़ी देर से भाजपा में है, एक दिग्गज नेता, मैं श्यामलाल शर्मा जी की बात कर रहा हूं, इस बार जो है उनको भी इन चुनावों में चहीता चेहरा होंगे। और श्यामलाल शर्मा जी की बात करें तो काफ़ी लोग उन्हें जो है वो पसंद करते हैं, और श्यामलाल शर्मा जी जो हैं वो भी भाजपा उनको भी मैदान पर उतार सकती है। और कहीं ना कहीं
मैं आपको बताऊं, ये जो अपडेट हमने सुबह किया था, जहां पर 3 नाम बीजेपी ईस्ट में इस समय चर्चाओं में है, पूर्णिमा शर्मा, इसके साथ साथ मैं बात करूं प्रिया सेठी जी, इसके साथ साथ मैं बात करूं नर्मदा गुप्ता जी और पूर्णिमा शर्मा जी। ये 3 नाम ऐसे जो ईस्ट में इस समय सबसे ज़्यादा चर्चाओं में हैं। और अगर चेहरे बदलने की बात की जाए तो आशीष कोहली जो कि एक पत्रकार हैं, उनका भी जिक्र हो रहा है। हो सकता है भाजपा उन पर भी विश्वास जताए और हो सकता है कि वो भी इन चुनावों में नजर आएँ। और वहीं पर कविंद्र गुप्ता जी को जो है एक अच्छा पोर्टफोलियो भाजपा दे सकती है। और श्यामलाल शर्मा जी की बात करें, जो कांग्रेस में उन्होंने काफ़ी साल गुजारे, उसके बाद भाजपा ज्वाइन की, तो वो एक बड़ा नाम जो है भाजपा का, वो भी जो है अब बीजेपी की तरफ से उनको टिकट मिल सकती है। तो खैर आम जनता का ज़्यादा से ज़्यादा ये कहना है कि देखिए, अगर सोर्सेज की मान के चलें, पब्लिक ओपिनियन मान के चलें, अगर भाजपा ने जम्मू की बात करें, नए चेहरों को मौका नहीं दिया या चेहरे नहीं बदले, तो एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। आम पब्लिक का क्या कहना है, ये ज़रूर बताइएगा। फिलहाल देखते चैनल वन, राहुल खत्री, नमस्कार।